हम सत्यनारायण कथा आरंभ करते हैं। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। किसी भी कथानक का शुभारंभ नैमिषीयोपाख्यान से होता है। भगवान के चक्र पर प्रतिष्ठित, चक्र से अंकित, चक्र के द्वारा स्थापित परम पवित्र नैमिषारण्य की 84 कोस की भूमि कली के दोषों से वर्जित है। सौनकादि 88,000 ऋषि वहाँ विराजमान होकर साधन कर रहे थे। उसी समय श्री सूत जी महाराज कृपा करके पधारे, सुंदर सुभद्र वेदिका पर विराजमान हुए। ऋषियों ने हम सब जीवों के परम कल्याण का प्रश्न श्री सूत जी के चरणों में किया। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुनि सूत जी महाराज, किस व्रत के द्वारा अथवा किस तपस्या के द्वारा मनुष्य को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बतावें। हम सब ऋषियों के मन में सुनने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। सूत उवाच नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापति सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। हे ऋषियों, जो प्रश्न आप लोग आज हमसे पूछ रहे हो, यही प्रश्न रमा वैकुंठ में जाकर देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। एक समय की बात है, सभी जीवों के परम कल्याण की कामना लेकर भ्रमण करते हुए नारद जी मृत्युलोक में आए और यहाँ मृत्युलोक में अपने कर्म फल भोगते हुए मनुष्यों को अनेक योनियों में उत्पन्न देख करके और श्री नारद जी अत्यंत द्रवित हो गए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना कहू कबिन पर कहू न जाना निज परताप द्रवे नवनीता पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। पर दुख कातरता संतों में होती है। नारद जी व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, इन कर्म फल भोगने वाले अनेक प्रकार के क्लेशों को सहन करने वाले जीवों के क्लेश की निवृत्ति कैसे हो, इसका समाधान कौन करेगा? भगवान के अतिरिक्त इसका समाधान कोई नहीं कर सकता। ऐसा विचार करके रमा वैकुंठ श्री नारद जी पधारे। वहाँ भगवान का दर्शन करके उनका हृदय आनंद से भर गया। कैसा अद्भुत भगवान का दर्शन था। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। भगवान श्री हरि 4 भुजाओं वाले हैं, शुक्ल वर्ण हैं और शंख चक्र गदा पद्म बनमाला से विभूषित हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करके नारद जी का हृदय आनंद से भर गया। वे भगवान की स्तुति करने लगे। नारद उवाच नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभासत। बहुत छोटा स्तोत्र है, बहुत संक्षिप्त स्तोत्र है।
नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप तो स्तुति करना चाहते थे, आप प्रणाम क्यों, केवल प्रणाम से ही काम चला लेंगे, स्तुति नहीं करेंगे? बोले महाराज करें तो करें, कैसे करें? मन और वाणी का प्रयोग स्तुति में किया जाता है, और आप तो मन और वाणी से परे हैं। तो जो मन और वाणी की जहाँ गति नहीं है, उन भगवान को तो प्रणाम ही किया जाएगा, क्योंकि मन और वाणी वहाँ कुछ सफल नहीं है, तो बिना मन वाणी के स्तुति कैसे होगी? पर हे भगवान, जो कुछ हमारी समझ में आ रहा है हम निवेदन कर रहे हैं। आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, आदि मध्य और अंत इन तीनों से आप हीन हैं, अर्थात आप सनातन परमात्मा हैं, निर्गुण हैं। निर्गुण शब्द का अर्थ है प्रकृति के जो गुण हैं, माया के जो सत्वरजतम गुण हैं, वे गुण आप में नहीं हैं। आप गुणात्मा हैं। ऐसे हे गुणात्मा, असंख्येय कल्याण गुणगणों से संपन्न, संपूर्ण प्राणियों के, प्रपंच के, पिंड ब्रह्मांड के मूल कारण, भक्तों के दुख दूर करने वाले, आरती दूर करने वाले भगवान, आपके चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह संक्षिप्त स्तुति नारद जी ने की। नारद जी के इस भाव को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न भये, और श्री भगवान वाच, भगवान ने पूछा किमर्थमागतो सित्वम किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वम कथयामि ते। भगवान ने पूछा कि हे महाभाग नारद जी, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, किस प्रयोजन की सिद्धि से आप यहाँ आए हैं, और आपके मन में क्या है, आप कहिए, हम उसका निश्चित ही समाधान करेंगे। नारद जी ने कहा भगवान, नारद उवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पापकर्म भी तत्कथम शमयेन्नाथो लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। कितनी बढ़िया बात नारद जी ने कही। नारद जी ने कहा भगवान, मैं आपकी प्रेरणा से मृत्युलोक विचरण करता हुआ गया, वहाँ अपने कर्म विपाक को भोगने वाले, अनेक क्लेशों का अनुभव करने वाले जीवों को देखा, जो अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में जन्म ले रहे हैं, और भयंकर दुख कष्ट के रूप में अपने इस शरीर से और पूर्व शरीरों से किए गए पाप कर्मों का भयंकर फल भोग रहे हैं। हे भगवान, उन दुखी प्राणियों के दुख को देखकर मैं पीड़ित हो गया। आप कृपा करके कोई लघु उपाय बताओ जिससे उनके कष्टों का नाश हो जाए। यहाँ एक बात और नारद जी ने बड़ी विचित्र कह दी। वे कहते हैं कृपास्ति यदि ते मयि, यदि आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा हो तो कोई सरल सा उपाय बताओ। तो क्या नारद जी को संदेह है कि भगवान की कृपा नारद जी पर नहीं है? कृपा तो खूब है ही है, पर कई बार भक्त भगवान को और जल्दी भगवान की कृपा होवे, इसके लिए ऐसी अटपट बात भी बोल देता है। जैसे कह देता है, यदि आपका इतना भी प्रेम मेरे ऊपर हो, यदि आप हमको अपना मानते हो, भगवान तो मानते ही हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना हैं, यदि आपके चरणों में हमारा इतना भी प्रेम हो, नाम मात्र का भी आपका हमारे हृदय में प्रेम हो, नाम मात्र की भी भक्ति मेरे हृदय में हो, तो आप हमारे ऊपर कृपा करें। भगवान कृपा करके पूरा कर देते हैं। तो नारद जी कहते, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो आप कृपा कर, कृपा तो है ही है, पर यदि विशेष कृपा आपकी है तो लघु उपाय बताओ। कठिन साधन बतावेंगे तो वो कठिन साधन लोगों से बनेगा नहीं। अब साल भर का साधन बता दो, 4-6 महीने का साधन बता दो, महीना में 2 एकादशी तो मुश्किल पड़ती है। लंबे चौड़े साधन कहाँ से लोग करेंगे? श्री भगवान प्रसन्न भये। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते व्रतमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम
तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायण सेव व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छ्रुत्वा भगवद वाक्यम नारदो मुनिरब्रवीत। श्री नारद जी से भगवान ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सारे संसार के जीवों पर अनुग्रह आप करना चाहते हो। देखो, जिस पवित्र अनुष्ठान को करके, व्रत को करके जीव मोह से मुक्त हो जाता है, उसका हम तुम्हें निरूपण करके सुना रहे हैं, बतला रहे हैं। तुम सावधान हो करके सुनो। एक महान पुण्य प्रदायक व्रत है। स्वर्ग में, मृत्युलोक में वह व्रत अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि वह छिपी हुई रहस्य की बात है, लेकिन तुमने बात ही ऐसी कह दी कि मेरे ऊपर थोड़ी भी कृपा दया हो तो आप जरूर बताओ। तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी भक्ति की आन रख दी है। तो इसलिए तुम्हारे स्नेह के कारण वत्स, यहाँ नारद जी को बड़े प्यार से भगवान बेटा कह रहे हैं, बेटा नारद, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं उस गुप्त रहस्य को आज तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। सत्यनारायण भगवान का व्रत सम्यक विधान पूर्वक कोई करे तो उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है। इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत में वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जीवन पर्यंत यदि सत्यनारायण व्रत कथा सुने महीने में कम से कम एक बार, तो कोई आधी व्याधि पीड़ा नहीं होगी और अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सरल साधन है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में अक्षय नवमी हो, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, सोमवती अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, किसी का जन्म दिवस हो, विवाह हो, मंडप हो, यज्ञोपवीत हो, कोई भी कर्म बिना सत्यनारायण व्रत कथा के पूर्ण नहीं माना जाता था। आप सबको स्मरण में होगा। लेकिन अब धीरे 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 सत्यनारायण व्रत कथा का लोप जैसा हो रहा है और उसका दुष्परिणाम सारा समाज भोग रहा है। हमें ऐसा विश्वास है कि जैसे प्राचीन काल में घर घर सत्यनारायण की कथा होती थी, सब लोग सत्यनारायण की उपासना करते थे, ऐसी उपासना यदि होती रहती तो शायद विश्व को वर्तमान परिस्थिति न देखना पड़ती। ये जो कोरोना का भयंकर संकट आया, लगता है ये ना आता। हम लोग अपने प्राचीन परंपराओं से दूर हो गए, उसका दुष्परिणाम कहीं न कहीं तो हमें भोगना ही पड़ेगा। नारद जी बड़े प्रसन्न भये। नारद जी ने कहा, किम फलम किम विधानंच कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभो। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है और किसने उस व्रत को पहले किया, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताओ। क्योंकि जब तक व्रत किस किस ने किया और करने से उसे क्या लाभ मिला, ये जब तक सुनने को नहीं आएगा, ये जब तक सुनने में नहीं आएगा, तब तक सत्यनारायण व्रत के अनुष्ठान की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। क्योंकि जीव का स्वभाव है, जब तक उसको पता न चले कि इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, तब तक वह किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में महात्म्य का ज्ञान बहुत आवश्यक कहा गया। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा नहीं, सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य, सत्यनारायण व्रत महात्म्य है। सत्यनारायण भगवान का व्रत किस किस ने किया, उनको किस किस फल की प्राप्ति भई। फिर आप कहेंगे सत्यनारायण कथा क्या है, तो पूरी श्रीमद् भागवत, पूरी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अष्टादश पुराणोपपुराण, जहाँ कहीं भगवान के चरित्रों का वर्णन है वो सब सत्यनारायण भगवान की ही कथा है। सत्यनारायण भगवान से कोई कथा अलग नहीं है। श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजयप्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः
सत्यनारायणम देवम यजेच्चैव निशामुखे, निशामुखे यजेत, ये निशामुख है। संध्या के काल में भगवान का यजन करना है। ब्राह्मणैर बांधवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यम भक्ति तो दद्यात सपादम भक्ष्यमुत्तमम। रंभा फलम, भैया केला जरूर लाना। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, केला हो तो यहाँ भूख है केला। गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे शाली चूर्णम वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत। यह सत्यनारायण व्रत संपूर्ण दुख और शोक का शमन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है, उत्तम संतान प्रदान करने वाला है, प्रत्येक कार्य में सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तो कब करना चाहिए? बोले जिस किसी भी दिन, ऐसा नहीं कि अमुक तिथि या पर्व पर ही, 365 दिनों में किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जा सकता है, उनकी कथा कही जा सकती है, उनका व्रत किया जा सकता है। तो किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के भगवान का व्रत करना चाहिए। निशामुख का अर्थ है अपराह्न में, संध्या काल में सत्यनारायण भगवान का यजन पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और अपने बंधु बांधवों को, कुटुंब परिवार के लोगों को भी बुलाना चाहिए। धर्म में तत्पर होकर के श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। हैं? वैसे उत्तम पक्ष ये है कि सवेरे से लेकर सायंकाल तक जब तक भगवान का पूजन न हो जाए, उनके पंजीरी प्रसाद से, पंचामृत से ही व्रत का पारण करना चाहिए, तब तक जल पर ही रहना चाहिए। मान लो जल पर न रहा जा सके तो गोदुग्ध ले लेना चाहिए, उतना भी ना हो तो एक आध बार कोई फल भी खा सकता है, लेकिन उत्तम पक्ष ये है कि तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही उत्तम पक्ष है इसका। भगवान का विधिवत अभिषेक पूजन आदि करें, भक्ति पूर्वक भगवान को सवाया नैवेद्य अर्पित करें। सपाद हैं, 125 मन, 1.25 मन, और हर चीज़ में 21 किलो, 11.25 किलो, 5.25 किलो, अथवा कम से कम 1.25 सेर, 1.25 सेर से कम नैवेद्य भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। उत्तम पक्ष यह है कि कम से कम 7.25 सेर यदि अर्पित हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये इतना तो कम से कम होना, इससे अधिक जितना आप चाहो उतना भोग लगाओ, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए। मान लो कोई गरीब है, अभाव युक्त है, वो सुंदर पंजीरी, पंचमेवा युक्त घी और बूरा से मिश्रित पंजीरी गेहूं के आटे की नहीं बना सकता है, तो साली नाम के चावल के चूर्ण को शक्कर मिला करके और उसी को भगवान को पंजीरी अर्पित कर दे, भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मान लो किसी की शक्कर की भी सामर्थ्य न हो तो उसमें थोड़ा गुड़ फोड़ करके मिला दे, भगवान इतने करुणामय हैं कि शक्कर के, गेहूं के आटे के अभाव में साली का चूर्ण और शक्कर के अभाव में गुड़ से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सब चीज़ सपादम, सब चीज़ सवाया भगवान को अर्पित करना चाहिए। एक ही कृत्य निवेदित, सबको एक में मिलाकर भगवान को निवेदित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण में के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। ब्राह्मण को व्रत के पश्चात दक्षिणा देनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक अपने परिवार के सहित कथा सुननी चाहिए, और इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराने के बाद फिर परिवार सहित अपने भी भोजन करना चाहिए, और जो मुख्य यजमान हो उसे तो तब भोजन करना चाहिए जब सब खा लें, कोई अवशेष न बचे। अब कोई बाकी नहीं रह गया, भैया सबने पा लिया, नौकर चाकरों ने भी पा लिया, बोले हाँ सबने पा, कोई भूखा नहीं है, तब उसे पाना चाहिए। ये विधि, इस प्रकार से
ये विधि है। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बंधुभिः सार्धम विप्रांश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादम भक्षेत् भक्त्या नृत्य गीतादिकम चरेत्। भक्ति पूर्वक प्रसाद पावे और भगवान के सामने नाचे जरूर, भगवान के सामने गाए जरूर, और इसके बाद अपने घर में सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ घर में जाए। ऐसा जो मनुष्य करता है उसकी वांछित कामना की पूर्ति होती है। कलयुग में सत्यनारायण व्रत कथा से श्रेष्ठ कोई साधन जीवों के कल्याण का, उनकी मनोरथों की पूर्ति का नहीं है। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। इति जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शंख बजा दो, लाओ शंख हमको दे दो, यही दे दो। जब बाँच ही रहे हैं तो जैसे पूर्व बाँचते थे वैसे ही बाँचे।